कहीं यूजीसी वापस लो के नारे, कहीं हिंदू एकता बचाओ के नारे, कहीं धार्मिक सद्भाव पर हमला नहीं सहेगा देश, तो कोई बोल रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी वर्गों के लिए शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और छात्रों को एक समान मौका दिए जाने के उद्देश्य से नए कानून के तहत समानता कोषांग गठित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन असली विरोध किस बात का है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित नहीं रह गया। छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद अब यह मुद्दा प्रशासन और राजनीतिक चर्चा का भी विषय बना हुआ है। तथाकथित अग्रिम या अगड़ी या सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स ने 27 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की, तो वहीं हाल के दिनों में एक सिटी मजिस्ट्रेट और सत्तारूढ़ पार्टी के युवा नेता के इस्तीफा के बाद सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। यूजीसी ने इस साल इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026 लागू किया है और इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों और कर्मचारियों को समान अवसर देना बताया गया है। लेकिन क्या वाकई ये ऐसे ही काम करता है? अगर ऐसे ही काम करता है तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? दरअसल इन नियमों के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, अब ये केंद्र खोला जाना जरूरी है, जिसे समान अवसर केंद्र कहा जा रहा है, और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियों का गठन करना भी इसमें अनिवार्य है। 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा की भी शुरुआत करनी होगी। इसके अलावा तय समय सीमा में शिकायतों पर कार्रवाई भी करनी होगी, और अगर कोई संस्था इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उस पर जुर्माना कार्रवाई करेगा। नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्र और शिक्षक सामने आए और उनका कहना यह है कि नियम बहुत अस्पष्ट हैं, बहुत ज्यादा व्यापक हैं। आलोचकों का मानना यह है कि नियमों में कई बातें साफ नहीं कही गई हैं। संस्थानों की समितियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर किसी ने झूठ मूठ भी कह दिया कि इन्होंने हमें जाति सूचक शब्द कहे हैं, कार्रवाई हो गई। अलग अलग कॉलेजेस के नियमों का गलत या आसान इस्तेमाल हो सकता है और इसी वजह से कई राज्यों में छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, क्योंकि उनके जीवन खराब होने की स्थिति इस पर बन सकती है। अगर यूजीसी किसी छात्र पर या किसी शिक्षक पर एक्शन लेगा तो फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएगा, ना पढ़ाने के लिए ना पढ़ने के लिए। पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूजीसी कानून की वकालत करते हुए कहा कि इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए कहा कि यूजीसी का मकसद शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय लाना था, लेकिन आज एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ खुला सुनियोजित अन्याय हो रहा है। विश्वविद्यालयों में आरक्षित पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स रोकी जा रही हैं। एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। यूजीसी की ओर से समानता कोषांग गठित करने वाला रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लागू किया गया। इसके लागू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और समूहों ने विरोध शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस कानून के खिलाफ जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है। दरअसल इस नए रेगुलेशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के साथ साथ सामान्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, जातिगत भेदभाव की परिभाषा में इसे शामिल कर लिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि सवर्ण वर्ग को छोड़ बाकी सब समानता कोषांग में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस मामले को यूपी में सबसे पहले गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने उठाया। जंतर मंतर पर धरना देने जाने से समय रोके जाने के समय यह मुद्दा और जोरदार तरीके से उछला। अब अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने इस बात को और हवा दे दी है। जी हाँ, वही अलंकार अग्निहोत्री जो शंकराचार्य के समर्थन में उतरे थे और तथाकथित उनके अपमान का विरोध कर रहे थे। बहरहाल यूजीसी को भी बर्खास्त किए जाने की अलंकार मांग कर रहे हैं और कई जगह इसी तरह की विरोध की तैयारी। और अब इस पूरे मामले में श्री करणी सेना भी विरोध में उतरने वाली है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।